नमो बुद्धाय जय भीम साथियों। आज 6 दिसंबर की यह सुबह सिर्फ एक तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब भारत ने अपना सबसे बड़ा योद्धा खोया। एक ऐसा योद्धा जिसने न तलवार उठाई न सेना बनाई, लेकिन करोड़ों टूटी हुई जिंदगियों को इंसान होने का हक दिला दिया। आज महापरिनिर्वाण दिवस है और हर साल यह दिन हम में से ही सवाल पूछता है, क्या हम उस भारत को बना पाए हैं जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। मुंबई का शांति तुल्य निवास अपनी सामान्य खामोशी में डूबा था, लेकिन आज वह खामोशी कुछ अलग ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी पूछ रही हो कि क्या इंसान के जाने से विचार सच में रुक जाते हैं। कमरे में रखी एक कुर्सी जिस पर कोई बैठा हो या ना हो, उस कुर्सी से इस देश की नीयत बदल देखी थी। और आज वही कुर्सी किसी गहरी थकान का बोझ चुपचाप सह रही थी। कमरे में एक कोने में दवाइयां रखी थी और दूसरे कोने में कागज, और उन कागजों पर लिखी हर पंक्ति में एक ही तड़प दिखाई देती थी कि यह देश मुझे कब समझेगा। उस रात बाबा साहेब अपने कमरे में बैठे एक लंबी सांस ली। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी, वही शांत आग, वही सुधन, लेकिन शरीर साथ छोड़ चुका था। थकान उनकी आंखों में गौरव में रहने लगी थी, पर मन तो अभी भी लड़ रहा था। डॉक्टर सविता अंबेडकर कमरे में आती है और धीरे से कहती है कि अब आपको आराम करना चाहिए। बाबा साहेब उन्हें देखते हैं और मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहते हैं, मेरा शरीर थक चुका है। पर यह शख्स साधारण नहीं थे। ये शब्द एक ऐसे योद्धा के थे जिसने जीवन भर दर्द सहा, लेकिन दुनिया को हक दिलाता रहा। आप सोचिए, वह व्यक्ति जिसने अपमान को रोटी की तरह खाया हो, जिसने कुएं के पास खड़े होने पर मार झेली हो, जिसने पढ़ने की इच्छा पर नीचा दिखाया जाने की जंजीर कड़ी हो, वह व्यक्ति अपने अंतिम दिनों में भी किताब लिख रहा था। वह सोच रहा था कि यह देश किस दिशा में जा रहा है। क्या वह कभी दिन आएगा जब बच्चा अपनी जाति छुपा कर स्कूल न जाए? क्या कभी वह दिन आएगा किसी बहुजन इंसान को परिवार समझा जाए? दया का पात्र नहीं, उनके सामने कागज बिखरे पड़े थे। बुद्ध और उनका धर्म अपनी पूरी रफ्तार के साथ लिख जा रहा था। हर शब्द में एक ही आग थी कि हर पंक्ति में एक ही पुकार। और मजे की बात यह है कि दुनिया उन्हें डॉक्टर साहब कह रही कर पुकारती, लेकिन डॉक्टर साहब अपनी दुनिया में एक ही जुर्म सहकर सहते हैं कि समाज में उनकी पीड़ा सहते थे, जिन्हें समाज खुद स्वीकार करने से डरता था। 5 सितंबर की रात गुजरती है, बाहर सड़कें शांत है, लेकिन अंदर तूफान जाग रहा है। कमरे की खिड़की से आती हवा उनके चेहरे को छूती है और जैसे कहती है कि आप सो जाइए, आपकी लड़ाई अब हम आगे बढ़ाएंगे। पर क्या सच में हमने लड़ाई आगे बढ़ाई, या फिर हमने उनकी तस्वीरों को दीवार पर ताक कर जिम्मेदारी पूरी कर ली? सविता अंबेडकर उन्हें सुलाने के लिए कहती है, पर बाबा साहेब की आंखों में कहीं बेचैनी गहरी तैरती रहती है। शायद मन में यादें उमड़ती हो, वह रेलगाड़ी का डिब्बा जहां उन्हें अपनी भी नसीब नहीं हुआ, वह स्कूल जहां बच्चे उनके पास बैठने से डरते थे, वह न्यायालय जहां एक दलित वकील को देखकर लोग कुर्सियां पीछे किसका लिया करते थे, और फिर वही व्यक्ति एक दिन भारत का संविधान लिखता है। क्या विडंबना है ना, जिन लोगों ने उन्हें कभी आसपास नहीं आने दिया, आज वही लोग उनके लिखे हुए संविधान की कसम खाते हैं। सुबह धीरे धीरे कमरे में उतरती है, खिड़की से आई रोशनी बाबा साहेब के चेहरे पर पद्धति रहती है। ये रोशनी किसी विजय की नहीं तरह नहीं, बल्कि किसी विदाई की तरह महसूस होती है। वह अपने कुर्सी पर बैठे हैं, वह कुर्सी जिस पर उन्होंने अपने देश का भविष्य लिखा था, उनके साथ से धीमी होती जाती है। अचानक सब शांत, एक पल में जैसे दुनिया रुक जाती है। डॉक्टर अंबेडकर अब शांत थे। आंसू नहीं गिरते, आंसू टूट कर गिरते हैं। आवाज नहीं निकलती है, आवाज फटकार बाहर आती है। भारत ने अपना सबसे बड़ा प्रहरी खो दिया था, वह प्रहरी जिसने संविधान को ढाल बनाकर बहुजन समाज की रक्षा की थी। खबर फैलते ही मुंबई की सड़कें करुणा से भर जाती है। लाखों लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं, और कोई कहता है पिता चला गया, कोई कहता है मसीहा चला गया, और कोई कहता है कि आज भारत अनाथ हो गया। और सच भी यही था, लेकिन इस भीड़ में एक सवाल हवा में तैर रहा था, क्या बाबा साहेब सच में चले गए? क्या उनका जाना हमें कुछ सीखने आया था?
कौन दर्शन कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है? परिनिर्वाण वह अवस्था है जहां मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। पर बाबा साहेब का जाना परिनिर्वाण नहीं था, वह महापरिनिर्वाण था। यह शब्द समझने में आसान है, लेकिन महसूस करने में सदियों लग सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां आत्माएं बंधनों से मुक्त हो जाती है, जिसमें समाज ने उन्हें बंद रखा था। यह वह मुक्ति है जो सिर्फ महान आत्माओं को मिलती है, और आज 6 दिसंबर की सुबह वही मुक्ति भारत के सामने खड़ी थी। लेकिन सवाल यह है कि भारत उसे मुक्ति को समझ पाया? क्योंकि अगर समझ पाता तो क्या आज भी दलितों पर अत्याचार होते? तो क्या आज भी आरक्षण पर गलत बातें फैलाई जाती? क्या आज भी लोग जातिवाद को मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते? बाबा साहब ने कहा था कि जब तक जाति है तब तक भारत राष्ट्र नहीं बन सकता, और हम बेझिझक कहते हैं कि भारत महान है। पर क्या महानता जाति व्यवस्था के साथ संभव है? अगर आज बाबा साहब हमारे सामने खड़े होते तो शायद वह गुस्से में चिल्लाते नहीं, वह खुद में मुस्कुराते और कहते कि मेरे बच्चों, तुमने मेरी किताबें पढ़ ली पर मेरा दर्द नहीं पढ़ा। तुमने मेरी मूर्तियां बना ली पर मेरे संदेश नहीं अपनाए। अपने अंतिम भाषणों में उन्होंने 3 चेतावनियां दी थी। पहले यह कि राजनीतिक समानता टिक नहीं सकती जब तक सामाजिक समानता न हो। दूसरा यह है कि नैतिकता की पूजा मत करो, विचारों की करो। और आज क्या हम यही कर रहे हैं? क्या हम विचारों को पढ़ते हैं, यह फिर नेताओं के जयकारे करते हैं? तीसरी चेतावनी यह है कि संविधान सभी सुरक्षित है जब जनता जागी रहे। लेकिन आज जनता क्या कर रही है? चुनाव आते हैं तो जाग जाती है, चुनाव खत्म होते हैं तो सो जाती है। आज भी युवा पीढ़ी मोबाइल पर स्क्रॉल करती है, बहस करती है, मजाक करती है, पर संविधान के मूल्य पर खड़ी नहीं होती। समाज बदलने के लिए आवाज उठानी पड़ती है, और यह आवाज फुसफुसाहट नहीं हो सकती, इसे गर्जना होगा, इसे दीवारों को हिलाना होगा। और यह तब होगा जब हम बाबा साहेब के विचारों को समझेंगे, ना कि बस पोस्ट पर चिपकाएंगे महापरिनिर्वाण दिवस। केवल फूल चढ़ाने का दिन नहीं है, यह दिन हमारी जिम्मेदारी याद दिलाता है। यह दिन कहता है कि बाबा साहेब लाख दुख झेल कर उठ सकते थे तो हमें क्यों नहीं? अगर उन्होंने पूरे समाज को बदलने की हिम्मत की तो हम अपने घरों, अपनी गलियों, अपने शहरों को क्यों नहीं बदल सकते? हम क्या कर सकते हैं? हम शिक्षा को हथियार बना सकते हैं, हम संविधान का सम्मान कर सकते हैं, हम जातिवाद को रोजमर्रा की जिंदगी से मिटा सकते हैं, हम बहुजन बच्चों को सपने दिखाने की हिम्मत दे सकते हैं, हम न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं, चाहे वह लड़ाई छोटी हो या बड़ी। बाबा साहेब कहीं ना कहीं वहां आज भी हमारे साथ हैं। हमारे संघर्षों में हमारी आवाज, हमारी उम्मीद में हम हर बार जाग जाते हैं। जब बच्चा कास्ट पूछे जाने पर रोता है, वह हर बार जाग जाते हैं। हम बहुजन लड़की अन्याय सहती है, वह हर बार जाग जाते हैं। कोई युवा डरते हुए बोलता है कि मैं दलित हूं। महापरिनिर्वाण उनके जाने का नहीं, उनके भीतर जैन का दिन है।